आज कानपुर देहात पहुंचे अखिलेश यादव का कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कस्बा रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई गांव समेत कस्बा रसूलाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नैला गांव में दंगल में की शिरकत। पुष्पेंद्र यादव के माता पिता की प्रतिमा का किया अनावरण। रसूलाबाद कस्बे के हाजी फैजान के घर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इंडिया गठबंधन पर सभी दलों ने मन बनाकर एक गठबंधन बनाया है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। महंगाई व अन्याय चरम सीमा पर है। अखिलेश यादव गठबंधन की जीत होगी और यूपी में जनता बीजेपी को 80 सीटों पर हराएगी क्योंकि बीजेपी के लोगों ने धोखा किया है। अखिलेश यादव बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, धान खरीद केंद्र नहीं बने, किसानों का धान खेतों में तैयार खड़ा है। अखिलेश यादव जो सुविधा समाजवादियों ने दी थी उसको बीजेपी ने खराब कर दिया। बिजली की व्यवस्था खराब, एम्बुलेंस खराब, स्वास्थ्य केंद्रों पर गरीबों को दवा नहीं मिल पा रही है। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना होनी चाहिए, संविधान के तहत हर वर्ग को सम्मान मिले और बीजेपी का सफाया हो सके। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के मामले पर कहा कि कार्यवाही बीजेपी पर होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न आदि की प्रतिमा को ढक दोगे और जयप्रकाश की प्रतिमा पर रोक देना और समाजवादियों द्वारा बनवाए गए संग्रहालय को बर्बाद कर दिया। देश की हर अच्छी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। बीजेपी नाकामी छुपाना चाहती है। पीडीए का दाव बीजेपी को उठने नहीं देगा, हर जगह चित्त कर देगा। पीडीए का दाव चरखा लगा देगा। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाएं। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है कि विकास सपा ने किया था। बीजेपी के लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। कन्नौज ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अखिलेश यादव इंडिया का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, आने वाले समय में जब सभी दलों ने मन बना लिया है कि साथ रहेंगे और एक गठबंधन तैयार हुआ है, गठबंधन के साथ साथ जो आम वोटर है जो ये महसूस करता है कि पिछले बीजेपी की सरकार में संविधान, लोकतंत्र इन लोगों ने मिलकर के खत्म कर दिया है, संस्थाएं खत्म कर दी हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर और अन्याय भी चरम सीमा पर। तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं किसी तरह का सीट का कोई सवाल होगा। गठबंधन जीतेगा। जनता बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने जा रही है क्योंकि जनता महसूस करती है कि बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया है, महंगाई बढ़ा दी। अभी खेतों में धान खड़ा है, एक भी धान खरीदने के लिए अभी तक इंतजाम नहीं किया। सरकारी खरीद कहाँ होगी, एक भी अभी तक इंतजाम नहीं किया। बिजली महंगी और बिजली आ नहीं रही। जो सुविधाएं समाजवादियों ने शुरू की थी, एम्बुलेंस वो खराब कर दी। CSC अगर चले जाओ तो ना गरीब को दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है। जो कुछ काम हुए थे वो वैसे के वैसे ठप है। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें समाजवादियों की देन है। तो जो गठबंधन बना है, गठबंधन के जो जनता का पीडीए है वो बीजेपी का सफाया करेगा। जाति जनगणना हो और संविधान के तहत हक और सम्मान सभी को मिले। इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पीएम कोई बड़ा सवाल नहीं है, पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पीएम नहीं होगा। सीएम कार्रवाई के लिए कहा है, ठीक है, अगर कार्रवाई जेपी के लिए कार्रवाई हो जाए, उस स्वतंत्रता सेनानी, उस व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो, उसको आप पॉलिथीन में ढक दोगे, टीन लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, अधिकारी लगा दोगे, जिससे कि हम जयप्रकाश जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि हम माल्यार्पण न कर पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेल में गए और जेल से भाग करके आए, थाली बजाओ आंदोलन किया। तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में हैं और संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। टीन शेड लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छिपा रहे थे? बीजेपी के लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में रहते हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है? जो बिजली समाजवादियों ने बनाई, जो स्टेशन समाजवादियों ने लगाए, उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं।
ये पीडीए का दाव उन्हें उठने नहीं देगा। पीडीए का दाव उन्हें चित्त कर देगा। पीडीए का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाएं। लोकसभा को लेकर भैया क्या तैयारी है? कन्नौज लोकसभा को लेकर देखिए, कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है जो विकास हुआ था समाजवादियों की सरकार में हुआ था। ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे कुछ न कुछ बात करके चले जाएंगे। ये इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है और इनके पहनावे से ही पता लग जाता है कि बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। छोड़ू भैया 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। अरे कन्नौज जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से और आपसे भी हम अपील करते हैं, आप भी मदद करना। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।